नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बॉलीवुड सिंगर सचेत परंपरा ने अलीगढ़ महोत्सव में मचाया धमाल। दूसरी ओर आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक के जन्मोत्सव पर हुआ रक्तदान का आयोजन। आगे देखेंगे, 12 वर्षीय दलित बच्ची को नुमाइश घुमाने का लालच दे महिला ने शराब पिलाकर 3 लड़कों से कराया गैंगरेप। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ महोत्सव का है, जहां रविवार को अलीगढ़ महोत्सव के कोहिनूर मंच पर बॉलीवुड सिंगर सचेत परंपरा नाइट का आयोजन किया गया था। वहीं कोहिनूर मंच पर सचेत परंपरा नाइट में बॉलीवुड सिंगर सचेत और परंपरा ने जमकर धमाल मचाया। वहीं इस कार्यक्रम में डीएम इंद्र विक्रम सिंह व एसएसपी कलानिधि नैथानी के साथ जिले के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डीएम इंद्र विक्रम सिंह व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर की। उसके बाद बॉलीवुड सिंगर सचेत परंपरा ने अपने प्रसिद्ध गानों से जमकर धमाल मचाया। कार्यक्रम के दौरान सचेत परंपरा ने कार्यक्रम में जमकर समा बांध दिया, जिस पर दर्शक झूमते और जमकर हूटिंग करते हुए नजर आए। बता दें कि अलीगढ़ महोत्सव के कोहिनूर मंच पर सचेत परंपरा की नाइट अब तक की सबसे बेहतरीन नाइट रही है, जिसमें भारी मात्रा में जन सैलाब देखने को मिला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पंडित पूज्य श्री गुरु जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आज अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। जिला मलखान सिंह अस्पताल में रक्तदान करने आए रक्तदाता काफी उत्साहित नजर आए और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक के जन्मोत्सव को सेवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि रक्तदान करने से शरीर के अंदर कोई कमी नहीं आती है। लोगों को जानना और समझना होगा, साथ ही किसी आपदा और किसी जरूरतमंद को ध्यान में रखते हुए रक्तदान जरूर करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इस तरह के रक्तदान करने में। क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश यही देना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा दान होता है, जिससे कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचती हैं। लोगों के ब्लड की आवश्यकता होती है, तो कोई भी कहीं पे भी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, जो मेरे पास भी समस्याएं आती हैं कि ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड की कमी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। इस तरह से ऐसी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ब्लड डोनेट अवश्य करना चाहिए। में आप आ जाएंगे, क्या मकसद है? देखिए, संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी का जन्म दिवस है और पिछले 8 वर्षों से लगातार उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर परिवार रक्तदान शिविर करता है। और ये मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं 8 वर्ष से लगातार आज के दिन आता हूँ और अपना रक्तदान करता हूँ और गुरु जी के जन्मदिन को मतलब एक तरीके से बनाता हूँ रक्तदान करके। गुरु जी का जो पूरा जीवन है वो राष्ट्र के लिए समर्पित रहा और उन्होंने देश की आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि आज बहुत सारे वामपंथी लोग उनके योगदान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान के ऊपर उंगली उठाते हैं। वो लोग हैं जिनका देश की आज़ादी में नाखून तक नहीं कटा है। और गुरु गोलवलकर जी ने कश्मीर को आज़ाद कराया, गोवा को आज़ाद कराया और ऐसे अनगिनत कार्य हैं। अखंड भारत के लिए सबसे बड़ा काम गुरु जी ने किया। और जो केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर जो जम्मू कश्मीर में काम किया है, वो गुरु जी का ही सपना था। एक तरह से नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोलवलकर जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है धारा 370 हटाकर। रक्तदान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं? रक्तदान देकर यही संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और भी लोगों को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नगला मसानी मोहल्ले में घर से सब्जी लेने गई 12 वर्षीय दलित बच्ची को एक महिला नुमाइश घुमाने का लालच देकर अपने साथ ले गई, जिसके बाद उक्त महिला ने बच्ची को शराब पिलाकर 3 दरिंदे लड़कों को बुलाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म कराए जाने की वारदात को अंजाम दिया। शराब पिलाकर बलात्कार किए जाने के बाद नुमाइश घुमाने का लालच देकर अपने साथ ले गई। महिला गैंगरेप की शिकार बच्ची को देर रात 2 बजे उसके घर के बाहर छोड़कर मौके से फरार हो गई। बच्ची जब दर्द से तड़पते हुए अपने घर में दाखिल हुई तो परिवार के लोगों को अपने साथ हुई आपबीती बताई।
बच्ची के साथ गैंगरेप किए जाने की जानकारी होते ही परिवार के लोग पीड़ित बच्ची को साथ लेकर थाने पहुंचे और महिला समेत तीनों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की है। क्या हुआ तुम्हारी बच्ची के साथ? अच्छा, 6:30 बजे लल्ली सब्जी लेवे गई हमारी, हमें को सब्जी लेवे गई थी, हमें जे बज के 7, फिर देख के हमने लड़की की ढूंढी ढकोसी, हमें को लड़की को ना पता मिली। फिर हमारे चौकी फोकी तक की खबर? फिर हम सब यहाँ ढूंढते ना मिली। फिर हम गए चौकी पे इतला देने के लिए, वहाँ पे दीमानी मिले, उनसे बोली मैंने हमारी लड़की नहीं है। उनने ये बोला था कि फोटो लेके आओ और थाने पे जाओ, यहाँ पे कोई सूचना नहीं है। और अब बात सुबह जाना ढूंढा ढकोरी करो पहले कहीं मिल जाए तो। फिर हमने अपनी रिश्तेदारी में फोन वगैरह करे थे, फिर पता पर के जब इसके वहाँ पे मालूम पड़ी थी तो कमरा का तारा लगा हुआ और टीवी अंदर से चल गई, अंदर कोई है नहीं। फिर हमने बाद में पूछताछ करी तो वहाँ पे नेपट वाले बुलवाए थे, उनने देखभाल करी थी। तो फिर लड़की का पता लगा तो लड़की माँ से आई थी, लेके आई तो जो छोड़ गई थी, उसके साथ में गलत बता भी करे और बीमार भी करे। कैसे ले गई? कौन महिला ले गई थी? है वो लगे मेला। बच्ची ने तुम्हें क्या बताया? तुम्हें परिवार में मुझे बताया कि मेरे साथ गलत काम किया है और दारू भी पिलाई है और लेडोलिया में उसको 2 लड़के थे साथ। क्या के लेके गई थी बच्ची को? बच्चे को यहाँ क्या लेके गई कि निवास दिखाने ले जा रही हूँ। हाँ। क्या बताया कितने लोगों ने उसके साथ गलत काम किया? हाँ, 2 लोगों ने। हाँ। कितने बजे करीब किया ये बताया? है जी 11:30 बजे रात को और 1:30 बजे लेके आइए घर पे। जी, मेरा नाम अनिल आजाद है, मैं जिला कोषाध्यक्ष बीमार भारत एकता मिशन से। जी सर, मामला ये था कि कल और नगर मानसिंह में रहती हैं, वो अपने घर से 7 बजे करीब सब्जी लेने के लिए गई थी। तो वहाँ सब्जी लेने के निकली तो कुछ ही दूरी पर वहाँ पे कल शिवरात्रि प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ प्रोग्राम देखने लग गई तो सब्जी लेने के लिए थी। लेकिन होता क्या है कि वहीं पे एक शारदा नाम की औरत रहती है नगला मानसिंह में ही, तो उसने जब लड़की को देखा तो अपने लड़की को अपने साथ लेके गई। वो उसने लड़की से बोला मैं तुझे नमाज दिखाने के लिए लेके चलूँगी, तो लड़की को बेला फुलाकर नमाज दिखाने के लिए अपने साथ में ले गई। लेकिन वहाँ उसको लेके तो गई, लेकिन नमाज की जगह और भी कई 2-3 जगह घुमाया और अपने साथ में ही 2 या 3 लड़कों को और बुलाया उसने। जो शारदा नाम की लेडीज़ है, जो महिला है शारदा नाम की, उसने 2-3 लड़कों को और बुला लिया। जब उसने उन लड़कों को बुला लेती है, उसके बाद में रात में तो लड़की ने बयान ये दिया था कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। लेकिन अब जब दिन निकला है इस समय ड्रिंक भी कराई है? हाँ, लड़की को ड्रिंक भी करवाई थी। लड़की ने बोला कि मुझे शराब भी पिलाई है और ऐसे ही करके लड़की ने बताया। और जब पता चला कि लड़की 1 घंटे से घर पर नहीं है, तो जब माँ ने अपने घर देखा करीब 8 बजे करीब उनके माँ ने छानबीन की, तो कुछ लोगों ने बताया कि वो तो शारदा के साथ में आपकी लड़की गई हुई है। बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। लड़की ने रात आप परिवार के साथ गांधी पार्क थाने आए हैं? गांधी पार्क के थाना गांधी पार्क परिवार के साथ आए थे हम लोग, लेकिन ये सब परिवारी जनों का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कार्रवाई कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, मुकदमा लिखवा रहे हैं और कुछ नहीं है उसमें। और डॉक्टरी मारने के लिए बोला है, तो प्रशासन पता नहीं क्या बात हुई है उनसे, इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करना चाहते। आगे सब अच्छा, क्या देखा तुमने? क्या पता लगा? ऐसा था कि कल लड़की 6-6:30 बजे से गायब थी। वो लेने गई थी सब्जी आलू की, तो ये लेडीज़ मिली थी इसे। इस लेडीज़ ने आलू की सब्जी आलू अपने घर पर रखवा कर इसने ये नमाज को ले गई बिना घर के किसी को बताए। उसके बाद में 8 बजे करीब लड़की की माँ, लड़की का भाई, वो डोरी नगर चौकी पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर तहरीर देने की कोशिश करी, तो वहाँ बोले कि सुबह एप्लीकेशन आपकी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हुआ ये कि हमने 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल किया तो हमने वहाँ से लेफड़ वाले पहुँचे, तो मौके पे जो लेडीज़ लेके गई थी उसके 10-10, 12-12 साल के बच्चे उस घर में बंद, बाहर से लॉक ताला, कोई नहीं मिला माटरी, उसमें बच्चे थे छोटे छोटे। तब हमें किसी आदमी ने बताया कि ऐसे लड़की उनके साथ गई है। फिर उसके बाद हमने किसी से नंबर लिया उस लेडीज़ का। अब लेडीज़ का नंबर लिया हमने, उस पर कॉल किया हमने, तो हमने कहा उनसे कि तुम्हारे घर वो लड़की कहाँ है, वो लड़की कहाँ है, वो तुम्हारे पास है क्या? तो कि मेरे पास कोई लड़की फड़की नहीं है। तो बाकी आधा घंटे बाद लड़की को लेकर 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे, वो तो लड़की को छोड़ के आए लड़की के घर पे।
और ये लेडीज अपने घर पे आई। तो फिर ये लेडीज ने गेट खोला अपना, तो मुझसे बोली कि चलो ऐसा अंदर देखो। मैंने अंदर क्या देखूँ इसमें, मेरे पे इल्जाम लगाओगी, मैं नहीं जाऊँगा। बच्ची जब लौट के आई मिल गई तो क्या बताया बच्ची? लड़की ने बताया कि मुझे एक ऑफिस पे लेके गए, ऑफिस पे दारू पी और पिलाई मुझे। उसके बाद में फिर वहाँ लेके गए निवास ग्रांट कोई आलू का खेत बता रही, वहाँ दुष्कर्म हुए उसके साथ में। निवास ग्रांट के वो आगे कोई आलू का खेत है वहाँ, हाँ, उसमें दुष्कर्म हुए लड़की के साथ में। कितने लोगों ने किया? अब ये तो नहीं बताया लड़की ने, इतना ही बताया, लेडीजों को बताया। फिर उस नशे में थी लड़की। उसके बाद हुआ क्या, फिर निवास दिखाने ले गई है, फिर घर पे लेके आ गई। कैसी स्थिति? फिर लड़की जब घर पे आई, लड़की जब मिली थी कैसी स्थिति थी उसकी? लड़की स्थिति ऐसी थी जिसमें जो हाँ, तो उसके बाद में फिर जैसे ही लड़की घर पे आई, हमने कहा कि हम पर उल्टा ना पड़ जाए, इस चक्कर में हम थाने दोबारा लड़की को लेके आ गए। थाने में पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस ये कह रही है कि छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पकड़ रखी है? हाँ, महिला पकड़ रखी है और एक लड़का भी पकड़ रखा है, अभी कोई सुनवाई नहीं है। कितने बजे से जो है बच्ची को लेके पुलिस के पास पहुंचे? रात को 2 बजे लेके आए थे हम। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं भाई, कोई नहीं हुआ, ना डॉक्टरी हुई? नहीं डॉक्टरी हुई। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? नगला मान सिंह। क्या घटना घटी है? लड़की मैंने सब्जी लेने भेजी थी 6:30 बजे करीब। बच्ची कितनी बड़ी है? 12 साल की लड़की है। कौन लगती है आपको? मेरी बहन लगती है, चाचा की लड़की है मेरी की। क्या घटना हुई है? घटना उसके ये हुई है, जो शारदा नाम की लेडीज है, ये संग उसको बुला के ले गई थी, तो उस लड़की 2 बजे छोड़ी है लड़की इसके, तो रात को 2 बजे घर पे छोड़ी है। तो उसके घर पे पहुंचे हैं, उसमें क्या बताया? बच्ची ने बताया था मेरे संग मुझको दारू पिलाई है, ये काम मेरे संग ये गलत काम करे हैं। किसने किया गलत काम? 3 लड़के थे उसके साथ। मतलब क्या हुआ है फिर उसके बाद तो वही बयान दे रही लड़की और बयान दे रही नहीं कुछ। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद। दुष्कर्म हुआ है? हाँ, लड़की कहाँ पर है इस समय? लड़की अंदर है, थाने के अंदर है। थाने में हाँ, पहली लिख के दी आपने? नहीं हमने अभी लिख के उसने क्या कह रही है? पुलिस कुछ करी नहीं रही अभी। कार्रवाई नहीं हुई है अभी? वो महिला कहाँ है? साथ है वो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सर्वशक्ति सेवा संस्थान द्वारा अलीगढ़ महोत्सव के मुक्ताकाश मंच पर अन्नदाताओं का सम्मान व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह व संस्था के संस्थापक कृष्ण कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलन करके व सरस्वती माता पर माला चढ़ाकर कार्यक्रम का संचालन राहुल वाशने द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रजेश अग्रवाल, तेज प्रकाश अग्रवाल, लोकेश सिंह, कार्यक्रम में रणधीर शर्मा, देवेश पाठक, सतीश गिरी, अनिल कुमार, संजय सिंह, वैभव प्रताप सिंह, सुधीर भारद्वाज, डीके भारद्वाज आदि अन्नदाता किसान भाइयों का सम्मान संस्था के अध्यक्ष संतोष कुमार वाशने ने किया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा ऐसा कार्य जो कहीं देखने को मिलता है। किसान पूरे देश के लिए अन्न की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करता है, उसका सम्मान बहुत ही सराहनीय कार्य सर्वशक्ति सेवा संस्था द्वारा किया गया है। इसके लिए सारे कार्यकर्ता, सारे सर्वशक्ति सेवा हमारी सर्वशक्ति सेवा संस्था द्वारा आज नुमाइश के मुक्ताकाश मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस, साथ में अन्नदाता किसान हमारे देश के लिए जो अन्न उगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी आती है और उसी से ये देश भी चल रहा है। तो जय जवान जय किसान के साथ वही नारे को आगे बढ़ाते हुए हमारी संस्था ने उन लोगों का सम्मान किया है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा किसान आए, उन लोगों का सभी का सम्मान किया गया है। साथ में छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सब लोगों का मन मोहा, इन सबका परफॉर्मेंस देख के सब लोग गदगद हुए और सबको मन में लग रहा है कि हाँ, संस्था द्वारा ऐसे निरंतर कार्य कराए भी जा रहे हैं। और अभी इसी श्रृंखला में 25 तारीख को हमने बेटियों की शादी की थी, 3 बेटियों की। अभी 26 तारीख को फिर बेटियों की शादियां हैं। तो लगातार संस्थाओं के द्वारा बेटियों की शादी, शिक्षा से संबंधित कोई भी काम हो और देश के लिए
परफॉर्मेंस होती हैं, जो भी हम सबसे हो पाता है वो हम सभी कार्य करते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के 12 ब्लॉकों के शिक्षा मित्रों ने नारे लगाते हुए शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, मानदेय लेकर रहेंगे, इस तरीके से नारेबाजी की और लखनऊ को किया प्रस्थान। 22 वर्ष से कर रहे कम मानदेय पर कार्य। लखनऊ के रामाबाई पार्क पर 1,75,000 शिक्षा मित्र पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं शिक्षा मित्रों ने बताया कि 22 वर्ष पूर्ण होने पर भी कोई भी सरकार हमारा मानदेय नहीं बढ़ा रही है, जबकि काफी वर्षों से मात्र 10,000 मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, जिससे हमें परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, जिससे हमारा भरण पोषण हो सके। जी, परिचय आपका? मैं विनय यादव, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रूरल बीटीसी शिक्षक संघ जनपद अलीगढ़। ये कौन सी जगह है और कहाँ पे आप लोग जा रहे हैं और क्या है पूरा मामला बताएं। अलीगढ़ जनपद के प्रत्येक ब्लॉक से शिक्षा मित्रों का एक जत्था लखनऊ के लिए रवाना हो रहा है। इसी कड़ी में छर्रा से गंगेरी और बिजौली ब्लॉक के 2 बसों के माध्यम से शिक्षा मित्र लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा संयुक्त शिक्षा मित्र सम्मेलन रामाबाई पार्क में आयोजित किया गया है, जिसमें शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण की मांग हम सरकार के जो नुमाइंदे आएंगे, जो जनप्रतिनिधि आएंगे, उनके समक्ष रखेंगे, क्योंकि हमारा कार्यकाल शिक्षा में बेसिक शिक्षा में कार्य करते हुए 20 वर्ष हो गया है, लेकिन अन्य प्रदेशों की बात शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए, इस मांग को हम सरकार के समक्ष रखेंगे। क्योंकि अन्य प्रदेशों में यहाँ हमारे पैरा टीचर के नाम से, कहीं आचार्य के नाम से, कहीं पैरा टीचर के नाम से, कहीं किसी नाम से जाने जाते हैं। अन्य प्रदेशों में शिक्षा मित्रों की तरह जो भी संविदा पर कार्य कर रहे टीचर हैं, उनको नियमित किया जा चुका है। इसी मांग को लेकर के आज हम लखनऊ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का 1,75,000 शिक्षा मित्र रवाना हो रहा है रामाबाई अंबेडकर पार्क के लिए। तो किसी तरीके की नारेबाजी भी की गई है? नारेबाजी तो शिक्षा मित्र एकता के लिए है। शिक्षा मित्र जाना जाता है कि युवाओं का सबसे एशिया का नंबर 1 संगठन कहा जाता रहा है और आज भी है, और यह कल सुबह आपको देखने को मिलेगा। तो करीबन कितने लोग जा रहे होंगे लखनऊ के लिए? लखनऊ के लिए हमारे अलीगढ़ जनपद के प्रत्येक जो हमारे शहर मिला करके 12 ब्लॉक और एक शहर है, 13 गाड़ियों के माध्यम से जा रहे हैं, और जो शेष शिक्षा मित्र हैं वो ट्रेनों के मार्फत से। अभी आप कितने लोग मौजूद हैं? आज कहाँ पर हैं? आप इस समय हम छर्रा चौराहे पर, कस्बा अलीगढ़ जनपद का छर्रा चौराहा है, वहाँ मौजूद हैं। गंगेरी और बिजौली ब्लॉक से 2 बसों के माध्यम से यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं। करीबन कितने लोग? करीब 150 लोग हम हैं यहाँ मौजूद, जो बसों के माध्यम से हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी, एक बार और आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं विनय यादव, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ अलीगढ़। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या परिचय है आपका? माधव तिवारी, प्राथमिक विद्यालय अबू नासिरपुर। ये आज कहाँ और किस लिए ये पूरा शिक्षक संघ जा रहा है, क्या मामला है, पूरा बताएं। हमारे शिक्षा मित्रों को 22 वर्ष हो गई, बहुत कम मानदेय पर 2200 से शुरू हुए, 2250 से, और बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने हमारी नींव रखी थी। उनके नींव रखने के बाद में कुछ सरकारें आई, किसी ने 500, किसी ने 500, ऐसे करके बढ़ाए। पूर्व की सरकार जो गई है उन्होंने हमारे लिए समायोजित किया। समायोजित करने के बाद में हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के बाद में इस सरकार ने 10,000 किया। अब 10,000 में हम अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं, इस कारण 22 वर्ष हो गए हमारे लिए। सरकार से मांग करेंगे, निवेदन करेंगे, उनके प्रतिनिधि जाएंगे, उनके लिए हम सम्मेलन करने जा रहे हैं, न कि धरना। सरकार से तारतम्य बनाते हुए हम अपनी मांग रखेंगे कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। इस तरह से हमारे लिए कम से कम मान वो बढ़ा करके 30 या 35,000 मानदेय या हमारे स्थायी निवारण करें, जिससे हमारा रोजी रोटी का सहारा चल सके। कितने लोग और कहाँ पे जा रहे हैं? रामाबाई पार्क में जा रहे हैं लखनऊ। कहाँ से जा रहे हैं ये लोग? जी, छर्रा से जा रहे हैं। बिजौली छर्रा के हम पूरे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से 12 ब्लॉक हैं, शहर मिला करके 13 हैं, 13 बस जा रही हैं हमारे यहाँ से जिला अलीगढ़ से। प्रत्येक शिक्षा मित्र हमारा वहाँ जा रहा है। 80% कम से कम जाएगा हमारा जिला अलीगढ़ का। तो क्या मांगे रहेंगी अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है, तो उसके लिए आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम देखते हैं क्या होगा। सरकार हमारी बात को मानने के लिए हमें लग रहा है, आशा है हमारे लिए कि सरकार हमारी मांग को पूर्ण रूप में पूर्ण करेगी। जी, धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र के कौडियागंज की एक रहने वाली महिला ने अपनी समस्या मीडिया के माध्यम से साझा की, जिसके बाद महिला की समस्या पर पुलिस ने भी कार्यवाही की है। महिला का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं।
क्या नाम है आपका? नीतू देवी। कहाँ से हो? मैं कोड़ियागंज से। क्या मामला हुआ है आपके साथ? ये मामला हुआ, हम नदी से गोबर लगा के आ रहे थे और हम सास बहू हैं। तो मैं आगे लेकर गई, मेरी सास रह गई पीछे। तो एक मुसलमान के लड़का ये कह रहे थे कि पेन तो गंदी गंदी गाली फ़ोन पे देते रही वो, ठीक है। तो हमने ये सोची दे रहे तो अपने फ़ोन पे दे रहे, हम तो आगे लेकर के कोई बात ना। तो हमारी सास तो बोली कि इसका पेटीकोट ऊपर कर दो। तो हमारी सास घबरा गई। तो मैं जो कही क्या बात है गई कि मुसलमान के लड़का है ऐसे कह रहे। तो मैं जो कि चलो मैं चल रही हूँ, मैं देखूँ कौन सा है। तो माता जी भग्गे बाल कह गए, फिर मैं घर पे गाली दे देता आई हूँ। तो सवारी मुसलमान ये कह गए। तो फिर मैं लल्ला, मेरे घर पे कोई इंसान नहीं है। तो मैं लल्ला तक लल्ला तो लड़का जानते हो तू कि कौन से? मैं बादम बारात में उदम कर रहा कहो कि हाँ जानती हूँ मैं, चल बू ऐसे कह रहा है। तो मैं लल्ला गए हो तो वो मिलो मस्जिद के पास मिलो हो। तो हमारे कहिए मेरे वो लड़का पकड़ लो। तो बाने तीनों लड़का ने मैं मारी गिरा गिरा के नीचे, मैं मोहल्ला वाले ने मैं बचा दी हूँ। फिर मेरा लड़का मारा गिरा तो गिरा के। आप कहाँ पर आई हो? मैं चौकी पर आई हूँ। अच्छा, आपने तहरीर दे दी? दे दी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।